हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए फिर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती हो और आपको कुछ भी इनसे सीखने को मिलता हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है आलू, अंडे और कॉफ़ी बीन्स की, जो आपको सिखाएगी कि जीवन में आने वाली परेशानियाँ और चुनौतियाँ, जैसे आपकी सफलता होती है या आपको असफलता मिलती है या उसका डर होता है, का सामना आपको कैसे करना चाहिए और खुद को आप सकारात्मक कैसे रखें, हमेशा एक पॉजिटिव के सोच के साथ कैसे जिएं। एक बार एक लड़की अपने पिता के पास गई और शिकायत करने लगी कि उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा दुखमय है और वह अपनी जो असफलताएं हैं उससे थक चुकी है। वह हार मान चुकी है। अब उसे नहीं समझ में आ रहा है कि वह आगे कैसे बढ़े। तो उसके पिता, जो कि एक रसोइया थे, यानी खाना बनाना का काम करते थे, बिना उसे कुछ कहे उसे रसोई में ले गए। उन्होंने 3 बर्तन लिए और उसमें पानी भरकर गैस पर चढ़ा दिया। जब पानी उबलने लगा तो उन्होंने पहले बर्तन में आलू, दूसरे में अंडे और तीसरे में कॉफ़ी बीन्स डाल दिए। बिना कुछ कहे बोले उन्होंने तीनों चीज़ों को उबलने दिया। कुछ देर बाद उन्होंने गैस बंद कर दी और तीनों को अलग अलग बर्तनों में निकाल लिया। पिता ने अपनी बेटी से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो बेटी ने कहा, मुझे आलू, अंडे और कॉफ़ी दिख रहे हैं। पिता ने उसे करीब आने को कहा और उन्हें छूकर देखने को कहा। बेटी ने देखा कि पहला आलू, जो पहले सख्त था, उबलने के बाद बहुत नरम और कमज़ोर हो गया था। दूसरा, जो अंडे थे वो पहले अंदर से तरल और नाजुक थे और उबलने के बाद अंदर से कठोर हो गए थे। तीसरी, यानी हमारी कॉफ़ी बीन्स ने उबलकर अपना रूप बदल लिया था और पानी को एक बेहतरीन खुशबूदार कॉफ़ी में बदल दिया था। पिता ने बेटी को समझाते हुए कहा, जब गर्म पानी, यानी जो गर्म पानी का मतलब है जो मुसीबत है, वो तुम्हारे जीवन में आती है तो तुम इन तीनों में से किसकी तरह प्रतिक्रिया करोगे? क्या तुम आलू की तरह हो, जो बाहर से सख्त दिखता है लेकिन मुश्किलों के आगे अंदर से कमज़ोर होकर पिघल जाता है? या तुम उस अंडे की तरह हो जो मुश्किलों के सामने अंदर से तो कठोर और सख्त बन जाता है? क्या मुसीबतें तुम्हें अंदर से पत्थर या कड़वा बना देती हैं? या फिर तुम कॉफ़ी की तरह हो? कॉफ़ी बीन्स गर्म पानी, यानी सबसे खराब परिस्थिति में भी अपना रूप नहीं बदलती, बल्कि वह उस पानी को ही स्वादिष्ट और खुशबूदार बना देती है। जब हालात सबसे बुरे होते हैं तो वह उसमें अपना स्वाद और ऊर्जा जोड़ देती है। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि जब जीवन में अंधेरा हो या असफलता आए तो हार मानने की बजाय खुद को बदलिए और स्थिति को अपने अनुसार बेहतरीन बना दीजिए। मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें निखारने और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो अपनी लाइफ में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये मोटिवेशनल स्टोरी मैं इसलिए लाती हूँ, जो भी मेरी कोई स्टोरी देखे, अगर वो डीमोटिवेट होते हैं या अपनी परेशानियाँ, क्योंकि परेशानी सबकी ज़िंदगी में होती हैं, उनसे घबराते हैं तो घबराइए मत, क्योंकि कोई भी परेशानी आपसे बड़ी नहीं होती है, आपके मनोबल से बड़ी नहीं होती है। हर परेशानी का सल्यूशन होता है। ये बात किसी ने सही कही है कि जब भी कोई समस्या आती है तो उससे समस्या आने से पहले ही उसका सल्यूशन आ जाता है। लेकिन हम क्या होते हैं, हम परेशानियों में इतने घिरे हुए होते हैं कि हम उन्हें नहीं देख पाते। हम चारों तरफ हो रहे जो माहौल होते हैं उसमें इतने घिरे रहते हैं कि हम समस्या का समाधान ही नहीं ढूंढ पाते और गलत राह की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर परिस्थिति आती है तो हर परिस्थिति का कोई ना कोई सल्यूशन होता है। आप देखते हैं, साइंस हो चाहे जीवन हो चाहे जगत, किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, समस्या बनती है या कोई सामान बनता है, कोई कोई एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसका सल्यूशन भी होता है। तो इसलिए अपनी परेशानियों से घबराइए मत और अपनी परेशानियों को देखकर कभी भी गलत कदम मत उठाइए, बल्कि हौसला बढ़ाइए, उन परेशानियों का सामना कीजिए। देखिए, अगर आप परेशानियों का सामना
आसानी से करेंगे, हंसते हुए करेंगे, तो वो परेशानी आपके सामने टिक नहीं पाएंगी। तो ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए, अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, जो आपको मोटिवेट करे और आपके मनोबल को बढ़ाए। तो आप सब खुश रहिए, अपने घर में सुख शांति से रहिए और अपने मनोबल को बढ़ाते रहिए। बाय बाय सभी को।